मेरा वॉइस वीडियो क्लियर आ रहा है सर? सभी को प्रणाम, सुप्रभात। सभी को नमस्ते, हरिओम। आज आप सभी का इस शिक्षक दिवस की अनेक अनेक आप लोगों को शुभकामनाएं देते हुए मैं आज के इस सत्र में स्वागत करती हूँ। मैं संगीता लखनऊ से हूँ। मैं एक योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर हूँ तथा देश योगा चैरिटेबल ट्रस्ट गाज़ियाबाद में एज अ वॉलेंटियर कार्यरत हूँ। मैं राजमाता अहिल्याबाई योग संस्थान के सभी एडमिनिस्ट्रेटर्स का दिल से धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने आज मुझे ये अवसर प्रदान किया। आज का ये सत्र योगा फॉर स्ट्रेस रिलीफ है। आज के जीवन में सामान्यतः सभी लोग स्ट्रेस के साथ जूझ रहे हैं। किसी ना किसी बात का स्ट्रेस सभी को है, पर योग द्वारा हम अपने मन व शरीर को शांत कर सकते हैं और अपने अंदर शांति ला सकते हैं। पूरे दिन की थकान मिटाने के लिए, नींद को प्रमोट करने के लिए और चिंता व तनाव को दूर करने के लिए आज का ये अभ्यास बहुत अधिक उपयोगी सिद्ध होगा। ये अभ्यास हमारे पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस ग्लैंड को स्टिम्युलेट करके एंडोर्फिन रिलीज करने में मदद करेगा। एंडोर्फिन जो कि एक हैप्पी हार्मोन होता है, जिससे हमारा मूड अच्छा होकर हमारा स्ट्रेस दूर होगा। तो आइए किसी भी ध्यानात्मक पोज में बैठ जाइए। सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन। अपना सिर, गर्दन, पीठ एक सीधी लाइन में, मेरुदंड को एकदम सीधा रखेंगे। एक गहरी लंबी श्वास अंदर लेंगे और जाने दें। एक्सेल। एक और गहरी लंबी श्वास अंदर और श्वास को बाहर निकालते हुए अपने शरीर को रिलैक्स होता हुआ महसूस करें। धीरे से अपने दोनों हाथों को अपने वक्षस्थल पर जोड़ लें। प्रेयर पोज में अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लें और कृतज्ञता के भाव के साथ अपने जीवन में आए सभी गुरु तत्वों को नमन करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के लिए तैयार हो जाएं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिं प्रणतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति
शांति शांति। आप सभी का स्वागत है आज के इस सत्र में। अब अपने अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। अपने दोनों हाथों को अपने साइड में रखेंगे इस प्रकार से। श्वास को भरते हुए अपने दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएंगे। शोल्डर लेवल के आने के बाद अपने हाथों का डायरेक्शन ऊपर कर दें, हथेलियां ऊपर की ओर, और दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए श्वासों को भरते हुए हाथों को इंटरलॉक करें और ऊपर की तरफ फोल्ड कर दें। स्ट्रेच करें अपने पूरे मेरुदंड को। दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचें, बिल्कुल जैसे कोई हमें ऊपर की ओर खींच रहा है। सामान्य श्वास प्रश्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। 2 से 3 बार गहरी लंबी श्वास अंदर और गहरी लंबी श्वास बाहर। यहाँ से अब हम श्वास को छोड़ते हुए बाईं ओर झुकेंगे। होल्ड करें श्वास को 2 से 3 बार। अब होल्ड नहीं करें। 2 से 3 बार गहरी लंबी श्वास लें और छोड़ें। श्वासों को होल्ड नहीं करना है जब तक कहा ना जाए। श्वास भरते हुए सेंटर में आ जाएं और श्वास छोड़ते हुए अपनी दाहिनी ओर झुकेंगे। अपनी बाईं ओर स्ट्रेच को महसूस करें। श्वास भरते हुए बीच में और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को रिलीज करते हुए नीचे ले आएंगे। यहाँ से दोनों हाथों को सामने खोलेंगे इस प्रकार से। अपनी रिस्ट को बंद करें आदि मुद्रा में। अंगूठे को छोटी उंगली के बेस में लगाएंगे और चारों उंगलियों को ऊपर से बंद कर लेंगे। इसको हम आदि मुद्रा बोलते हैं। यहाँ से क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में 10 9 8। पूरे हाथ नहीं घुमाने हैं, सिर्फ आपकी कलाइयों का रोटेशन। 5 4 3 2 and 1। रिलैक्स। दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रख लें। यहाँ से हम शोल्डर रोटेशन करेंगे। अपने दोनों कंधों को श्वास भरते हुए ऊपर कानों की तरफ लेकर आए। आगे की तरफ लाते हुए पूरा नीचे की तरफ ड्रॉप करें और पीछे से वापस ऊपर आ जाएं। एक बार और करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर कानों के पास तक लाएं। श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएं। रिलैक्स। अब हम इसकी दिशा बदलेंगे। श्वास भरते हुए आगे से पीछे की ओर जाएंगे, ऊपर की ओर आएं। श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार और। वेरी गुड। सब लोग साथ में कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। रिलैक्स। अब अपने बाएं पैर को अपने मैट के समानांतर रखेंगे इस प्रकार से। ये हमारा मैट का एज है, इसके पास हमने अपने पैर को समानांतर रखा और दूसरे पैर को उसके ऊपर रख देंगे। शिन एरिया के ऊपर शिन एरिया रखेंगे। दोनों हाथों को जमीन पर रख दें आगे की ओर और श्वास छोड़ते हुए हम धीरे धीरे अपने हाथों से आगे की ओर चलेंगे। आराम से करें, धीरे धीरे करें। आप पाएंगे आपका सारा टेंशन, सारा स्ट्रेच इस स्ट्रेचिंग से दूर हो जाएगा। जहां तक आसानी से हाथ को ले जा पा रहे हैं वहां पर होल्ड करें। पीठ को गोल नहीं करना है, पीठ को हमें सीधा रखना है। आगे की ओर देखें, होल्ड करें यहाँ पर पोजीशन को और नॉर्मल श्वास प्रश्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। 1 2 3 4 5। जिस प्रकार से हम गए थे उसी प्रकार से हाथों से चलते हुए श्वास को भरते हुए वापस आ जाएंगे एंड रिलैक्स। हमारे योग अभ्यास में हमारे श्वासों का बहुत महत्व है। हमारी श्वासें ही हैं वो जो हमारे साथ
पूरी ज़िंदगी रहते हैं, जब से हम इस दुनिया में आते हैं और जब हम इस दुनिया को छोड़ते हैं, सिर्फ हमारी श्वास हमारा साथ देती है और वही सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड है। अपनी श्वासों पर पूरा ध्यान दें। अब यहाँ से अपने दोनों पैरों पर को खोल देंगे सामने की ओर। अपने बाएं पैर को फोल्ड करते हुए अपनी दाहिनी जंघा के नीचे रख दें और दाहिने पैर को बाएं घुटने के सामने इस तरीके से प्लेस कर देंगे। आपका दाहिना पैर मुड़ा हुआ है, दाहिना हाथ पीछे जमीन पर प्लेस कर दें और अपने इस घुटने को जो ऊपर उठा है उसको हक करके ऑपोजिट साइड में पुल करते हुए अपनी नाभि से हम ट्विस्ट लेंगे। पीछे की ओर घूम के देखें, श्वास को छोड़ते हुए पीछे जाएं और पोजीशन में आने के बाद सामान्य श्वास प्रश्वास लेते रहें और छोड़ते रहें। हमको टेंशन इसलिए है, तनाव इसलिए है क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम जो तंत्रिका तंत्र है वो ओवर एक्टिव हो गया है। तंत्रिका तंत्र को शांत करने के लिए हमें हर पोज को थोड़ी थोड़ी देर होल्ड करना है, जिससे हमारा तंत्रिका तंत्र शांत हो जाएगा। अब श्वास भरते हुए धीरे से अपने शरीर को घुमाते हुए आगे आए, अपनी स्पाइन का ट्विस्ट रिलीज करें और इस पैर को धीरे से रिलीज कर दें। अब अपने दाहिने पैर को बाएं नितंब के नीचे रखें और बाएं पैर को दाएं घुटने के सामने। अब हमारा दाहिना हाथ पीछे जाएगा, आपका चेस्ट पूरा खुल जाएगा। यहाँ से हम एक बार फिर से भारद्वाज ट्विस्ट लेंगे। अपने हाथ से अपने पैर को हक करें और अपनी नाभि से अपने शरीर को सांस छोड़ते हुए पीछे की ओर घुमा दें। दृष्टि हमारी पीछे की ओर, ध्यान श्वासों पर, सामान्य श्वास प्रश्वास। धीरे धीरे अपने तनाव को कम होता हुआ महसूस करें। यहाँ से श्वास भरते हुए आगे की ओर आ जाएंगे। हाथों को रिलीज करें, पैरों को रिलीज करें और लंबा खोल ले। दंड आसन में बैठ जाएं। ये हमारा दंड आसन है, स्टाफ पोज। दोनों पैर सीधे, पंजे हमारी ओर खुले हुए, दोनों हाथ साइड में। यहाँ से हम वज्रासन में आएंगे और हम फ्रॉग पोज लेंगे। अपने घुटनों पर आ जाएं। अब अपने दोनों पैरों को हम घुटनों पे खड़े होते हुए दोनों पैरों को साइड में खोल देंगे। जितनी चौड़ाई हमारी मैट की है उतना इसको खोल देंगे। घुटने हमारे थोड़े अंदर को रहेंगे। एल्बोज तक का हाथ जमीन पर रखें। अपने हिप्स को उठा लें और सामान्य श्वास प्रश्वास लें। ब्रीथ, गहरी लंबी श्वास, पूरे शरीर को आराम देते हुए तनाव रहित महसूस कीजिए। 2 से 3 बार गहरी लंबी श्वास लेंगे और जाने देंगे। यहीं से हम शशक आसन लेंगे। शशक आसन के लिए अपने दोनों पैरों को पीछे जोड़ लेंगे। अपने हाथों को लंबा कर लें, अपनी स्पाइन को लंबा करें, इलोंगेट करें और धीरे से अपने माथे को जमीन पर रखें। हिप्स हमारे हवा में रहेंगे। सामान्य श्वास प्रश्वास, श्वासों को रोकेंगे नहीं। शशक आसन, खरगोश की मुद्रा। यहां से अपने हाथों को खींचते हुए अपने पैरों पर आ जाएं। अपने दोनों अंगूठों को पैरों के मिलाते हुए अपने माथे को जमीन पे रखें। एल्बोज तक का हाथ जमीन पे। ये है शिशु आसन, छोटे बच्चे का रिलैक्सिंग पोज। छोटा बच्चा इस पोज में रिलैक्स करता है। इस पोज में आने के बाद हमारा सारा स्ट्रेस, सारा तनाव दूर हो जाता है। श्वास भरते हुए, हाथों को खींचते हुए सीधे होकर के उठ के बैठ जाएंगे। रिलैक्स, गहरी लंबी सांस ले लें और जाने दें। अब यहां से हम पेट के बल अपने मैट पर लेट जाएंगे।
पोजीशन, इसका स्टार्टिंग पोज है मकर आसन। अपने बाएं हाथ के ऊपर दाहिना हाथ रखते हुए अपना माथा उस पे रख दे। एड़िया अंदर, पंजे बाहर, पैरों के बीच में फासला। गहरी लंबी सांसें, 3 बार सांस लेंगे और जाने देंगे। मकर आसन। यहां से अपने पैरों को पास में ले आए। अपने हाथों, सिर को उठाते हुए, हाथों को रिलीज करते हुए दोनों हाथों को अपने कंधों के नीचे रख दें, शोल्डर्स के नीचे रख दें और अपनी ठुड्डी को जमीन पर टिका दें। श्वास भरते हुए दोनों हाथ अपनी नाभि तक के सिर को ऊपर उठा दें। नाभि तक का रीजन जमीन पर है और नाभि के ऊपर का रीजन हमारा उठा हुआ है। सिर को सीधा करें, ऊपर की ओर देखें। भुजंगासन आपकी बैक को बहुत रिलैक्स करेगा। किसी को भी लोअर बैक पेन है उसमें ये बहुत मदद करता है। अब यहां से धीरे से अपने दोनों हाथों को एल्बोज तक जमीन पर ले आए। सालंब भुजंगासन। होल्ड करें, सामान्य श्वास प्रश्वास, ध्यान श्वासों पर रहे। हर पोस्चर को थोड़ा थोड़ा होल्ड करेंगे जिससे हमारा शरीर शांत होगा, मन शांत होगा। यहां से अपने दोनों हाथों को शोल्डर्स के नीचे चेस्ट की लाइन में टिका दें। अपने दोनों पंजों को जमीन पर टिकाते हुए अपने शरीर को ऊपर उठा दें। इस प्रकार से सूर्य नमस्कार का पोजीशन नंबर 8, अधोमुख श्वान आसन। अपने हाथों को लंबा खींचें, शरीर को पीछे की ओर खींचेंगे, हिप्स को ऊपर उठाएं। दोनों हाथों के बीच से हमारा सिर अंदर की तरफ, हमारी नाभि को पर हमारी दृष्टि, तलुआ हमारा पूरा जमीन पर है। अपने काफ मसल्स में, पिंडलियों में आप स्ट्रेच महसूस कीजिए। अधोमुख श्वान आसन। यहां से हम स्टैटिक वॉक करेंगे। हमें क्या करना है, अपने दाहिने पंजे को के ऊपर पैर को टिकाते हुए एड़ी को उठा दें, घुटना आगे की ओर आ जाएगा, पंजे पे हमारा पैर। अब धीरे से पूरा पैर जमीन पर और अब दूसरे पैर के साथ यही अभ्यास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। दोनों पैरों को जमीन में रखें। यहां से अपने दाहिने पैर को पीछे की ओर हवा में उठा देंगे इस प्रकार से। चाहे अपने दूसरे पैर को पंजे पे ले आए और अब इसको आगे की तरफ लाते हुए अपने घुटने को मोड़ते हुए इस प्रकार से प्लेस कर दें अपने अंगूठे के पास, और जो पैर पीछे है वो एकदम सीधा तलुआ आसमान की ओर। दोनों हाथों को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए एल्बोज तक के हाथ को जमीन पर रख दें। कोहनियां जमीन पर, आपकी चेस्ट आपकी जंघा के ऊपर। यदि चाहे तो हाथ के ऊपर हाथ रख के अपने माथे को अपने हाथों पे रख लें इस प्रकार से, और गहरी लंबी श्वास प्रश्वास करें। पिजन पोज, कपोतासन। धीरे से सिर को उठाएं श्वास भरते हुए, दोनों हाथों को वापस टिकाते हुए। जो पैर हम मोड़ के लाए थे दाहिने पंजे को जमीन में टिकाते हुए उसको पीछे ले जाएं वापस अधोमुख श्वान आसन में। अब यही अभ्यास हम दूसरे पैर से करेंगे। अपने दूसरे पैर को ऊपर उठाएं कपोतासन में जाने के लिए, और फिर उसको आगे की ओर लाते हुए उसी साइड के अंगूठे के पास इसको टिका दें। पिछले वाले पैर को पीछे लंबा खोल लें और दोनों हाथों को एल्बोज तक जमीन पर टिका दें। आपकी चेस्ट आपकी जंघा के ऊपर। चाहे तो दोनों हाथों को एक के ऊपर एक रखते हुए अपने माथे को उसके ऊपर रख दें। एंड ब्रीथ।
श्वास प्रश्वास लें और जाने दें। कल क्या हुआ उसको भूल जाइए, आगे क्या होने वाला है उसको भी जाने दीजिए। आज में वर्तमान क्षण में रहिए। लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को उठाएंगे और बैठ जाएंगे। पैरों को लंबा कर ले। यहां से अपने दोनों हाथों को अपने पीछे रखेंगे इस प्रकार से कि उंगलियां हमारे शरीर की तरफ होंगी। दोनों घुटनों को मोड़ ले और पैरों के बीच में फासला कर ले। अभी हम करेंगे विंडशील्ड वाइपर पोज। आपने कार का विंडशील्ड पे वाइपर चलते हुए देखा है, उसी प्रकार से हम अपने पैरों को करेंगे। श्वास को भरे और श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को लेफ्ट साइड पे ड्रॉप कर दें, घुटना एड़ी के पास। श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ। इसको हम 10 बार करते हैं। 3 4 5 6 7। स्ट्रेच महसूस करें अपनी दोनों साइड्स में, आपकी स्पाइन ट्विस्ट हो रही है। 8, बहुत अच्छा लग रहा है। 9 एंड 10। श्वास भरते हुए बीच में आ जाएं, हाथों को रिलीज करते हुए पैरों को खोल लें। दोनों हाथों को घुटनों के पास रखें। गहरी लंबी श्वास प्रश्वास। श्वासों को सामान्य आ जाने दें। अब यहां से हम जाएंगे मार्जरी आसन में। अपने घुटनों को मोड़ें, दोनों घुटनों को मोड़ते हुए जमीन पर रख दें। अपने घुटनों पर खड़े हो जाएं इस प्रकार से और दोनों हाथों को आगे की तरफ इस प्रकार से रख दें। ऐसे रखेंगे कि हमारा हाथ जो है हमारे शोल्डर्स के नीचे आ रहे हैं और हमारी घुटने जो है हमारे हिप्स के नीचे हैं। यहां से हम गहरी लंबी श्वास लेते हुए अपने एब्डोमेन को नीचे की तरफ पुश करेंगे। अपनी स्पाइन में ट्विस्ट महसूस करें, स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, स्ट्रेंथन होगी और अपनी गर्दन को ऊपर ले जाएं, अपनी टेल बोन को ऊपर ले जाएं। श्वास को छोड़ते हुए अपनी पीठ को ऊपर की ओर ले जाएंगे और अपनी चिन को चेस्ट से लगाएं, ठुड्डी को कंठ रूप से लगाएं, हिप्स को अंदर कर लें। स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी एनहांस करने के लिए बहुत अच्छा आसन है, स्पाइन को स्ट्रेंथन करेगा। श्वास भरें, नीचे की ओर जाएं, इसको हम 5 बार करेंगे। सिर ऊपर, टेल बोन ऊपर, पेट नीचे की ओर जा रहा है। श्वास भरते छोड़ते हुए स्पाइन को रोल करेंगे। श्वास भरे, नीचे की ओर जाए, श्वास छोड़ते हुए ऊपर। जब ऊपर आएंगे तो थोड़ा सा अपने एब्डोमेन को, अपने कोर को अंदर की तरफ खींचने का प्रयास करें। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए नीचे और श्वास छोड़ते हुए ऊपर। श्वास भरते हुए नीचे और श्वास छोड़ते हुए पीठ को ऊपर की तरफ रोल करेंगे, चिन को चेस्ट से लगाएंगे। रिलैक्स, न्यूट्रल पोजीशन में आ जाएं। दोनों पैरों के अंगूठों को पीछे जोड़ते हुए जो वहां पर सेमी सर्कल बन रहा है, अर्ध गोलाकार बन रहा है, उस पे अपनी सिट बोन्स को रख दें। हाथों को लंबा करें, पीठ को लंबा करें और शिशु आसन में विश्राम करें। धीरे से श्वास भरते हुए उठ जाएं। यहां से अपनी पीठ के बल हम लोग लेट जाएंगे। अपनी अपनी पीठ के बल लेट जाएं सब लोग। बहुत बढ़िया। दोनों हाथ साइड में,
पैर सीधे, ध्यान अपनी श्वासों पर। यहाँ से अपने दाहिने हाथ को अपने एब्डोमेन पर रख दें। यहाँ से हम करेंगे एब्डोमिनल ब्रीदिंग। गहरी लंबी श्वास भरें और अपने पेट को ऊपर की ओर उठता हुआ महसूस करें। आपकी स्पाइन भी पीछे से आप पाएंगे थोड़ी थोड़ी उठ गई है जमीन से। आपका पेल्विस जमीन पर है, आपकी पीठ जमीन पर है। श्वास को छोड़ें और आपकी पीठ पूरी जमीन से लग जाएगी, पेट अंदर चला जाएगा। एक बार फिर से गहरी लंबी श्वास भरें एंड रिलीज। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। हर आती हुई श्वास पूरी ऊर्जा से आपके शरीर को भर रही है और हर जाती हुई सांस सारा टेंशन, सारा स्ट्रेस, सारी नेगेटिविटी बाहर निकाल रही है। ब्रीथ आउट एंड रिलैक्स। अपनी पूरी पीठ को जमीन पर महसूस कीजिए। हाथों को रिलीज कर दीजिए और दोनों हाथों को दोनों साइड्स में फैला लीजिए 180 डिग्री का कोण बनाते हुए। यहाँ से अपने दाहिने पैर घुटने को मोड़ते हुए अपने बाएं पैर के अक्रॉस अपने पैर को रख देंगे, मरकट आसन। अपने बाएं हाथ से दाहिने घुटने को नीचे की तरफ प्रेस करें, जमीन की ओर जितना संभवतः आप ले जा पाए उसको। ये ध्यान रखिएगा कि आपका दूसरा हाथ जमीन से ऊपर ना उठे, आपका कंधा जमीन पर है। श्वासों पर ध्यान। 2 से 3 गहरी लंबी श्वास भरें और जाने दें। सारा टेंशन दूर होता हुआ महसूस करें। धीरे से श्वास भरते हुए बीच में आ जाएं, इस पैर को रिलीज कर दें। यही अभ्यास दूसरी तरफ से करेंगे। दूसरे पैर को फोल्ड करेंगे घुटने से और उस पैर के अक्रॉस रख देंगे। अब अपना हाथ लेते हुए उसको नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। सामान्य श्वास प्रश्वास लेते रहें, छोड़ते रहें 2 से 3 बार। गहरी लंबी श्वास अंदर और बाहर। जितनी श्वास हमारी गहरी और लंबी होगी उतना ही हम रिलैक्सेशन महसूस करेंगे, उतना ही हमारा तनाव दूर होगा। अब श्वास को भरते हुए पैर को सीधा कर ले और पैर को खोल ले। हाथों को साइड्स में ले आए, जंघाओं की साइड में। रिलैक्स। यहाँ से अपने दोनों घुटनों को एक साथ दोनों पैरों को उठाते हुए फोल्ड कर लेंगे। इस प्रकार से 90-90 की पोजीशन में 90 का अंश का कोण, 2 कोण बन रहे हैं हमारे शरीर से, एक ये और एक ये। अब अपने हाथों को ऐसे इंटरलॉक करिए और अपने शिन एरिया में रखते हुए अपने घुटनों को अपनी चेस्ट के पास प्रेस करेंगे। दोनों पैर हमारे एक्टिव रहेंगे। पूर्ण पवन मुक्त आसन। जिनको सर्वाइकल का कोई इशू नहीं है वो श्वास को छोड़ते हुए अपनी गर्दन को ऊपर उठाएं और अपने घुटनों के पास ले जाने का प्रयास करें। कुछ सेकंड रुके यहाँ पर। अब धीरे से श्वास भरते हुए सिर को नीचे ले आए। यहाँ से हम साइड रोलिंग करेंगे। अपने हाथों को इसी अवस्था में रखते हुए दाहिनी तरफ घूम जाएं, पूरी पीठ का मसाज करें। अब बाईं तरफ आ जाएं। 3 से 4 बार करेंगे इसको हम। इससे हमारी मेंटल क्लैरिटी आती है, हमारी लोअर बैक स्ट्रेंथन होती है, हमारी स्पाइन फ्लेक्सिबल बनती है पवन मुक्त आसन से, और ये हमारी एब्डोमिनल मसल्स को भी टोन अप करता है। धीरे से बीच में आके रुक जाएं, पैरों को लंबा कर लें।
रिलैक्स। दोनों पैर हमारे सीधे हैं। यहाँ से आप अपने दोनों घुटनों को मोड़ते हुए अपने दोनों तलुओं को जोड़ ले जमीन के ऊपर, मैट के ऊपर। और चाहें तो अपने दोनों हाथों को साइड में रखें, हथेलियां आसमान की ओर, सिर को सीधा रखते हुए आंखों को बंद कर लें। सुप्त बद्ध कोण आसन, रिक्लाइनिंग बटरफ्लाई पोज। टेंशन के लिए, स्ट्रेस के लिए ये बहुत असरदार है। इससे हमको मानसिक शांति मिलती है, तनाव और स्ट्रेस हमारा कम होता है, नींद की क्वालिटी जो है वो भी बढ़ जाती है हमारी। पाचन संबंधी समस्याएं भी इससे दूर होती हैं। और हमारे ग्रोइन में और हिप्स में खिंचाव आता है। और लेडीज को जो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होती हैं, जो क्रैम्प्स आते हैं, वो भी इससे दूर होते हैं। गहरी लंबी श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। शरीर को पूरा रिलैक्स मोड में रखेंगे। यहाँ से इसी अवस्था में अपने दोनों पैरों को ऊपर उठा दें, इस प्रकार से मुड़े हुए। अपने दोनों हाथों को उठाते हुए अपनी तर्जनी से और अंगूठे से अपने पैर के अंगूठों को पकड़ ले। आनंद बाल आसन, बड़ा फनी सा पोज है पर बहुत मजा आता है इसको करने में। बिल्कुल कुछ देर के लिए बच्चा बन जाए, सारा तनाव, सारा स्ट्रेस दूर भगा दें, अलग किनारे में उठा के रख दें और इस मोमेंट को एंजॉय करें। बाएं दाएं जैसे आपको इच्छा हो वैसे जाएं। पैरों को सीधा करें, टेढ़ा करें। कुछ देर के लिए पूर्ण रूप से बच्चा बन जाएं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आंखों को बंद रखेंगे तो और आनंद आएगा। पीठ की भी मसाज हो रही है हमारी। एंड रिलैक्स। हाथों को छोड़े, पैरों को लंबा करें। अब शव आसन में आ जाएंगे। दोनों पैरों के बीच में फासला, हाथ शरीर से दूर, हथेलियां आसमान की ओर। आंखों को बंद कर ले कोमलता से और गहरी लंबी श्वास प्रश्वास लेते हुए अपने शरीर को सामान्य आ जाने दें, अपने श्वासों को सामान्य आ जाने दें। गहरी लंबी सांस ले पेट फुला के और फिर उसको छोड़ दें। 3 से 4 बार गहरी लंबी सांस लें और जाने दें। अपने पूरे शरीर को देखें, ऑब्जर्व करें। मन में जो विचार आ रहे हैं उनको आने दीजिए, जो जा रहे हैं उन्हें जाने दीजिए। विचार बिल्कुल बादलों की तरह हैं, जिस प्रकार आए हैं उसी प्रकार चले भी जाएंगे। उन पर मन नहीं लगाना है। हर आती हुई श्वास आपके शरीर के अंदर ढेर सारी ऊर्जा लेकर आ रही है। और खूब गहरी लंबी श्वास छोड़े, जिससे शरीर के अंदर के सारे टॉक्सिन, सारी नेगेटिविटी दूर हो जाए। धीरे धीरे आपका मन शांत हो रहा है, शरीर शांत हो रहा है। चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान बना के रखें, दिल में प्रसन्नता का भाव। इसी अवस्था में, इसी प्रेजेंट मोमेंट में, इसी खुशी की अवस्था में मन में संकल्प लेंगे। कुछ भी आप अपने लिए सोच सकते हैं, उसको 3 बार मन में दोहराएं। जिस प्रकार से मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। 3 बार इसको अपने मन में दोहराएं। यहाँ से अपने दोनों हाथों को और दोनों पैरों को हिलाते हुए पास में ले आएं और दाहिनी ओर करवट लेते हुए लेट जाएं कुछ देर, कुछ सेकंड के लिए। पैरों को, घुटनों को मोड़ लें, दाहिनी करवट से लेट जाएं और फिर दोनों हाथों का सहारा लेते हुए उठ के बैठ जाएंगे। आंखों को बंद ही रखें। अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ लें। हाथों की ऊष्मा से आंखों को ऊष्मा प्रदान करेंगे। दोनों हाथों का कप बना के अपनी आंखों में रख ले
और धीरे धीरे अपनी आँखों को अंदर ब्लिंक करेंगे, टिमटिमाएंगे। हाथों को रिलीज करें, इस पूरी ऊष्मा को अपने पूरे शरीर में धारण करें और धीरे से आंखें खोल सकते हैं। यहाँ से हम अगले सेक्शन में चलेंगे प्राणायाम के। सबसे पहले हम करेंगे चंद्र भेदन प्राणायाम। आप लोगों को अनुलोम विलोम मालूम होगा, पर चंद्र भेदन प्राणायाम हम सिर्फ, हमारा बायां स्वर जो है वो चंद्र स्वर है, दाहिना स्वर जो है वो सूर्य स्वर है। बायां स्वर से हमको ठंडक की अनुभूति होती है, तो अपने दाहिनी नासिका को बंद करें। इस हाथ से आप विष्णु मुद्रा लगा लें, तर्जनी को और मध्यमा को अंगूठे के बेस में लगाते हुए बाकी उंगलियां खुली रहेंगी। बाएं हाथ से चिन्ह या ज्ञान मुद्रा बना के अपने घुटने पे रख लें। इसके हम 5 राउंड करेंगे। दाहिनी नासिका बंद करें और बाईं से श्वास को भरेंगे, गहरा लंबा श्वास अंदर। जिनको लो ब्लड प्रेशर है वो इसको नहीं करेंगे और इसको ठंड के दिनों में भी नहीं किया जाता। बायां को बंद करें और दाहिनी से श्वास को छोड़ें। फिर से दाहिनी को बंद करें, बाएं से श्वास को भरेंगे। इससे हमारे शरीर में शीतलता आती है। इसको आप कंटिन्यू करें। इससे हमारे शरीर में शीतलता आती है, मन प्रसन्न होता है, ये हमारे पित्त को कम करता है, गर्मियों में विशेष लाभकारी है, मानसिक शांति पहुंचाता है, स्ट्रेस को दूर करता है, हमारे क्रोध को कम करता है। जिनको बहुत क्रोध आता है वो चंद्रभेदी प्राणायाम जरूर करें। स्मरण शक्ति बढ़ाता है। जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है वो इसका बराबर अभ्यास करेंगे तो बहुत लाभ होगा। बाएं से सांस भरें और दाहिने से रेचक करें। सांस छोड़ने को हम योग की भाषा में रेचक बोलते हैं और सांस भरने को पूरक। एक अंतिम बार करेंगे। बाईं नासिका से पूरक करें, बाईं बंद करें और दाहिनी से रेचक करेंगे। रिलैक्स। कुछ देर आंखें बंद करके अपनी श्वासों के साथ बने रहें। जो भी अभ्यास हमने किया है उसको अपने अंदर महसूस करें, उन वाइब्रेशंस को फील करें। आगे बढ़ते हुए समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अगला अभ्यास हम करेंगे 4-7-8 श्वास, 4-7-8 ब्रीदिंग। इसमें हमको क्या करना है पहले ये समझ लीजिए और इसके बेनिफिट्स क्या हैं वो भी समझ लीजिए। इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। ये हमारे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को ऑन करता है, मन को शांत करता है, स्ट्रेस को और एंजाइटी को ये बहुत दूर करता है। और सबसे बड़ी बात है कि जिनको नींद नहीं आने की समस्या है, जिनको रात में नींद नहीं आती, अगर वो इस अभ्यास को करके सोएंगे रात में तो उनको बहुत अच्छी नींद आएगी, आप पाएंगे। इसमें क्या करेंगे हम 4, 7 और 8 4 बार हम श्वास को भरेंगे, 7 काउंट तक हम उसको होल्ड करेंगे और 8 काउंट में मुंह से उसको बाहर करेंगे। छोटा सा मुंह खोलेंगे जैसे हम स्ट्रॉ से कुछ ड्रिंक पीते हैं और फिर उसको बाहर निकालेंगे गहरा लंबा। और इस पूरे प्रोसेस में हमारी जो जीभ है वो ऊपर तालू से लग के रहेगी। इस प्रकार से मुंह को बंद करके जीभ को तालू से लगा के रखेंगे, पर जब आप श्वास को छोड़ेंगे तो आपको उस जीभ को रिलीज करना पड़ेगा और फिर से रोल करना पड़ेगा। शुरू करेंगे, हम आपको काउंट्स देते हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे। ब्रीद इन, श्वास को अंदर भरें, रोके 2, 3, 4, होल्ड, श्वास को रोके 2, 3, 4, 5, 6, 7, मुंह से बाहर निकालेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Breathe in 2, 3, 4. Hold 2, 3, 4, 5, 6, 7. Breathe out 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. अपना मेरुदंड सीधा रखें। किसी भी पोजीशन पे आपको लगे कि आप स्लाउच कर रहे हैं तो फिर से सीधे हो जाएं। ब्रीद इन 2, 3, 4. होल्ड 2, 3, 4, 5, 6, 7. ब्रीद आउट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Last round. Breathe in 2, 3, 4. Hold 2, 3,
4, 5, 6, 7. Breathe out. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. रिलैक्स. आंखों को बंद रखें. इसको हमने 4 राउंड किए. जिन्होंने भी ये ब्रीदिंग का पैटर्न सिखाया है डॉक्टर एंड्रयू व्हील ने, उन्होंने ऐसा ही बताया है कि इसको हम 4 राउंड तक करेंगे. और जब हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी 1-2 महीने बाद, हम इसका काउंट और बढ़ा सकते हैं 8 राउंड तक. अब यहाँ से हम करेंगे अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम. बाएं हाथ से चिन्ह या ज्ञान मुद्रा बनाएं. दाहिने हाथ से नासिका मुद्रा बनाएंगे. दाहिनी नासिका को बंद करेंगे. बाएं से श्वास भरेंगे. बाएं बंद करें. दाहिनी से बाहर छोड़ें. दाहिनी से ही भरेंगे. दाहिनी बंद करें और बाईं से छोड़ें. ये हमारा 1 राउंड पूरा हुआ. हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियाँ, उनका शोधन इसी अभ्यास से होता है, नाड़ी शोधन प्राणायाम से. श्वास भरें. दाहिने से छोड़ें. दाहिने से भरेंगे और बाएं से रिलीज करेंगे. राउंड 2 खत्म हो गया. 2 राउंड और करेंगे. ब्रीद इन. बायां बंद करें. दाहिने से श्वास छोड़ें. दाहिने से भरेंगे और बाएं से रिलीज करेंगे. एक अंतिम बार. बाएं से भरें. पूरक करें बाएं से. बायां स्वर बंद करें. दाहिने स्वर से रेचक करें. दाहिने से ही पूरक करेंगे. दाहिना बंद करें और बाएं से रेचक करें. रिलैक्स. दोनों हाथों को अपने घुटनों पर टिका दें. पीठ को सीधा रखते हुए सामान्य श्वास प्रश्वास लेते रहें और जो कुछ भी वाइब्रेशंस आपके अंदर हो रही हैं उनको महसूस कीजिए. हमारी नाड़ियों के सारे ब्लॉकेजेस इस छोटे से अभ्यास से खुल जाते हैं. इसीलिए ये बहुत हल्का सा अभ्यास है. इसको कम से कम 10-15 मिनट रोज़ करें, जिससे आपकी शरीर की नाड़ियाँ खुल जाएं. वो आपको दिखाई नहीं देती हैं, सूक्ष्म अवस्था में अंदर हैं, और उनके जितने भी ब्लॉकेजेस हैं वो खुल जाते हैं, जिससे हमारी जो प्राण शक्ति है, जो वाइटल फोर्स है हमारे जीवन का, वो आसानी से अच्छी प्रकार से अंदर पूरी तरीके से बह पाता है. अगले अभ्यास की ओर बढ़ेंगे. भ्रामरी प्राणायाम करेंगे. षण्मुखी मुद्रा लगाएंगे हम यहाँ पर भ्रामरी प्राणायाम के लिए. अपने दोनों अंगूठों से अपने कानों के फ्लैप्स को बंद कर लें. अपनी तर्जनी को आंखों पे, इंडेक्स फिंगर आंखों के ऊपर, मिडिल फिंगर को आप नॉस्ट्रल्स की साइड में रखेंगे. रिंग फिंगर को अपने होठों के ऊपर, लिटिल फिंगर को अपनी चिन के ऊपर. इस प्रकार से कुछ इंद्रियों को हम अपने बंद कर लेंगे. गहरी लंबी श्वास भरेंगे. पेट को पूरा फुलाते हुए गहरी लंबी श्वास भरें और श्वास को छोड़ते समय जिस प्रकार भंवरा गुंजन करता है, मुंह को बंद रखते हुए उस श्वास को हम बाहर छोड़ेंगे. इसको करने से क्या फ़ायदा मिलेगा? इसको करने से हमारे अंदर पूर्ण शांति महसूस होगी. इतनी शांति महसूस होगी, आप अपने क्राउन चक्र तक उस शांति को महसूस कर सकते हैं. चलिए इसको शुरू करेंगे. हम 3 राउंड करेंगे, एक के बाद एक. गहरी लंबी श्वास भरें.
धीरे से अपने दोनों हाथों को आपस में रब करें। दोनों हाथों का घर्षण करके अपनी आंखों पर प्लेस करेंगे। आंखों को ही ऊष्मा प्रदान करें, पूरे शरीर में इसको धारण करें। यहाँ से हम अपने आखिरी सेक्शन पे आ गए हैं, ध्यान के सेक्शन पे। आप लोग अपने अपने स्थान पर, मैट पर जहाँ पर बैठे हैं वहीं पर बने रहें, पीठ को सीधा कर लें। यदि आपको कुछ ज़मीन में बैठने में दिक्कत है, आप कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं, पर इस बात का आप ध्यान ज़रूर रखिएगा कि आपकी पीठ एकदम सीधी हो। दोनों हाथ आपके ध्यान मुद्रा में, चाहे आप गोद पे रखें, चाहे आप अपने घुटनों पे रखें, चिन्ह ज्ञान मुद्रा में, और आपके पैर ज़मीन को टच करेंगे। आँखों को कोमलता से बंद कर ले और एक गहरा लंबा श्वास अंदर लेंगे। धीरे से बाहर जाने दें। एक और गहरी लंबी श्वास अंदर और बाहर। अपने ध्यान को इंटरनलाइज करिए, अंदर की तरफ फोकस करिए। अपने भूमध्य पर अपने ध्यान को टिका दीजिए, दोनों आँखों के बीच में। अब कल्पना कीजिए कि हम सब यहाँ पर एक बड़े से हॉल में बैठे इस ध्यान को कर रहे हैं। धीरे धीरे अपने मन के विचारों के प्रवाह को कम करें। रिलैक्स। अब अपने मन की आँखों से अपने शरीर को देखिए। आपका शरीर पृथ्वी पर ध्यान मुद्रा में बैठा है। मानो आप शरीर से बाहर 500 फीट की दूरी से अपने शरीर को देख रहे हैं, ऐसी भ्रांति बनाइए। आपके शरीर के हृदय क्षेत्र में आत्मा का निवास है, उसको देखिए। यदि मन भटक रहा है, ध्यान आपका इधर उधर जा रहा है, तो उसको वापस ले आइए। पुनः शरीर में केंद्रित कीजिए। अब अपने शरीर को 20 फुट की ऊंचाई से ऊपर से देखिए, अपने मन की आंखों से। आपका शरीर कितना छोटा दिखाई दे रहा है। बाकी सब लोग हॉल में बैठे हैं, आप ये भी देख पा रहे हैं अपने मन की आंखों से, लेकिन ध्यान को आप अपने शरीर पर ही स्थिर रखिए। आप अपने शरीर को इस हॉल में बैठे हुए देख पा रहे हैं। अब कुछ और दूर से देखिए, आप मुकाबले में बहुत छोटे से रह गए हैं। पूरे भारतवर्ष के नक्शे को देखिए। आप भारतवर्ष में बैठे हैं, यह पाइए। इतने बड़े क्षेत्र में छोटे से आप। अगली झांकी आप पृथ्वी पर बैठे हैं, ऐसा पाइए। यह पृथ्वी घूम रही है 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से। यद्यपि हमको किसी को भी इस बात का पता नहीं चल रहा है कि पृथ्वी की रफ्तार कैसी है, कि चल भी रही है या नहीं, और हम भी इस पृथ्वी पर बैठे बैठे घूम रहे हैं, ऐसा महसूस कीजिए। अब यह देखिए कि हमारी यह पृथ्वी ऊपर ब्रह्मांड में सूर्य की परिक्रमा कर रही है। इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए अपने दिल में। और आप पृथ्वी के साथ साथ उस सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। सूर्य देवता के चारों ओर हमारी पृथ्वी घूम रही है, जो कि 1 वर्ष में पूरी होगी। अब यह सूर्य भी इस आकाश गंगा के मध्य केंद्र की परिक्रमा कर रहा है।
आप आकाश में लाखों मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, ऐसा महसूस कीजिए। सूर्य के साथ ही अब पूरे ब्रह्मांड को सोचिए। इतना विशाल ब्रह्मांड और आप इतने छोटे से। ये सारा का सारा संसार भगवान के रोमकूप से निकला है। एक रोमकूप से एक ब्रह्मांड निकला है। तो भगवान महाविष्णु कितने बड़े होंगे, कल्पना कीजिए। ब्रह्म महाविष्णु का ध्यान कीजिए। हे महाविष्णु जी, कृष्ण के अंश स्वरूप, तो आप अपने को ले चले गोलोक, माया के जगत से परे गोलोक, भगवान श्री कृष्ण का गोलोक। यहाँ 6 फुट के शरीर में त्रिभंगी लाल नित्य किशोर श्री कृष्ण लीलाएं कर रहे हैं। श्री कृष्ण की लीलाओं को देखकर प्रेम युक्त सम्मिलित होने की कामना करें और प्रेम प्राप्ति के लिए कृपा याचना करें। इस दृश्य का एंजॉय करें, आनंद लें अपनी प्रार्थना के साथ। हरि गुरु से आपके गुरुदेव आपको समझा रहे हैं, हे जीव, अभी तुम जहाँ हो वहाँ पर यथाशक्ति साधना करते जाओ। अपनी अंतःकरण शुद्धि का प्रयास करो और फिर एक दिन अंतिम लक्ष्य पर भी पहुँच जाओगे। ऐसा गुरु हमें समझा रहे हैं। हम सब हाथ जोड़ के अपने समस्त गुरुओं का नमन करें। आज शिक्षक दिवस के समय अपने समस्त गुरुओं को प्रणाम करें, महाराज जी के चरणों में प्रणाम करें, राधा कृष्ण को देखकर उनको नमन करें एवं संकल्प लें कि हम वो दिव्य प्रेम की साधना की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। ऐसी प्रार्थना करें अपने समस्त गुरुओं को, अपने समस्त गुरु तत्वों को, आपकी माँ से शुरू होकर आज तक जितने भी गुरु तत्व हमारे जीवन में हैं, हम एक दूसरे से भी बहुत कुछ सीखते हैं। उन सबको हम सर झुका के नमन करें। अब आपके गुरुदेव आपका हाथ पकड़कर आपको वापस इस ब्रह्मांड और इस ब्रह्मांड से इस लोक में वापस ला रहे हैं। हमारे गुरु हमारी बाह कभी नहीं छोड़ते। हमेशा साथ रहते हैं, शरीर से नहीं तो आत्मा से। अब धीरे धीरे हम भारी वातावरण में वापस आएंगे। भारी वातावरण के प्रति सजग हो जाएं। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को जोड़ें और दोनों हाथों को आपस में घर्षण करें। हाथों की ऊष्मा से आँखों को ऊष्मा प्रदान करें। आँखों को धीरे धीरे ब्लिंक करेंगे और अपने दोनों हाथों का दर्शन करेंगे। इस मंत्र के साथ क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, करमूले गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम।
सुबह उठकर अपने दो हाथों को जोड़कर उसका दर्शन करेंगे तो हमारे सारे प्रभुओं के दर्शन हमको हो जाएंगे। यहाँ से धीरे से अपने हाथों को प्रेयर पोज में जोड़ लें शांति पाठ के लिए। यहाँ से हम शांति पाठ करेंगे। पीठ को सीधा रख लें, आँखों को कोमलता से बंद कर लें। ओम द्यव शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति आपा शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेवी। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णाय अर्पणमस्तु। सर झुका के अपने माता पिता को, समस्त गुरुजनों को, परम पिता परमेश्वर को, इस संपूर्ण ब्रह्मांड को नमन करेंगे, धन्यवाद देंगे, आभार प्रकट करेंगे, माँ धरती को झुककर प्रणाम करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस सत्र से जुड़ने के लिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और अपने लिए रोज़ 1 घंटा निकालकर योग करते रहें। सभी को नमस्ते। हरि ओम।